तो जनाब हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हमारे पास जो प्री रेक्विजिट है वो हमारे पास ओ लेवल्स मैथ्स का जो बेसिक साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है जिसके अंदर लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो हमें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। जनाब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दो इक्वेशंस है हमारे पास, एक y इज इक्वल टू दिस है और एक y इज इक्वल टू दिस है। अब मैं क्या करूँ जनाब, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पुट कर दूँ। तो जनाब ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस सिक्स। अब जनाब ये एक सिंगल इक्वेशन बन जाएगी। जनाब एक्स को मैं यहाँ ले जाकर माइनस करूंगा और मैं सिक्स को भी यहाँ ले जाकर माइनस करूंगा। जनाब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म, और क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। तो जनाब ये हो गया माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। तो आई एम अज्यूमिंग कि मिडिल टर्म ब्रेक आती होगी। हाँ भाई आयशा, जमाल, आप दोनों को मिडिल टर्म ब्रेक आती है? जी सर। अब इन दोनों में अलग कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में अलग कॉमन निकालेंगे। तो जनाब पहले हमारे पास जो कॉमन आएगा वो x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा जनाब x-3। फिर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो जनाब ये आ जाएगा x-3। तो जनाब फिर से अगर देखें तो x-3 कॉमन है और जनाब बचेगा x+2। तो दो ब्रैकेट हैं, इक्वल टू 0 है, तो x-3 को इक्वल टू 0 करेंगे और x+2 को भी इक्वल टू 0 करेंगे तो जनाब x इक्वल टू 3 आ जाएगा और x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो जनाब ये तो हमारे पास सीधे सीधे आंसर आ गया x के। उसके बाद क्योंकि जनाब हमारे पास जो y है वो एक्स स्क्वायर के बराबर था, तो एक बार हम कर देंगे 3 का स्क्वायर और एक बार हम कर देंगे -2 का स्क्वायर। तो y की वैल्यू आएगी जनाब 9 और y की वैल्यू आएगी जनाब 4। तो इसका मतलब है कि एक आंसर मेरे पास आएगा 3,9 और एक आंसर आएगा मेरे पास -2,4। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? जी सर। कॉपी करें। ओके जनाब, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहे हैं y इज इक्वल टू x-1 और दूसरी इक्वेशन है जनाब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25। जनाब y की वैल्यू हमें गिवन है x-1, तो क्यों ना हम ये दूसरी इक्वेशन के अंदर डाल दें। ये हो जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे x-1 होल स्क्वायर। जनाब अब जब हमें होल स्क्वायर खोलना है तो हम खोलेंगे आइडेंटिटी से। तो जनाब ये हो जाएगा ए स्क्वायर -2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर और 25 एज इट इज आ जाएगा। अभी आइडेंटिटी तो हमारे बच्चों को खोलना आती होगी, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि आइडेंटिटी क्या होती है। नो सर, आती है। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर माइनस है यहाँ पर तो यहाँ पर भी माइनस आता है। जनाब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 2x एज इट इज, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इन सब में 2 कॉमन है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जनाब फटाफट यहाँ से x निकालें और उसके बाद y निकालें। जनाब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन है, बचेगा जनाब x-4। 3 कॉमन है, बचेगा x-4। तो जनाब x-4 फिर से कॉमन है, बचेगा जी x+3 इक्वल टू 0। तो जनाब एक बार हो जाएगा x-4 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x की एक वैल्यू 4 है, और एक हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x की एक वैल्यू -3 है। क्लियर है जनाब? अभी जमाल क्लियर है? आयशा बेटा क्लियर है?
जी सर। ओके, y बराबर था बेटा x-1 के। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4-1 और y इज इक्वल्स टू -3-1. So that would be y is equals to 3 and that would be y is equals to -4. तो जनाब इसका मतलब है एक आंसर हमारे पास क्या होगा, एक आंसर होगा बेटा हमारे पास 4,3 और एक आ जाएगा -3-4. इज दैट क्लियर? यस सर। ओके जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। x² -xy इक्वल 0 और एक और है जनाब x + y इज इक्वल टू 1। जनाब अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर x कॉमन निकाल लें तो दैट वुड बी x - y इक्वल्स 0। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 0, x - y इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू x। तो जनाब ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 अगर हम लिखें, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है जनाब, x + y इक्वल्स टू 1। तो उसमें एक बार x इक्वल टू 0 है, ये हो जाएगा 0 + y इक्वल टू 1। तो y की एक वैल्यू आ गई 1। तो जनाब x इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू 1 आ गया। जनाब y इज इक्वल टू x है, जो कि x + x इक्वल्स 1, तो गया 2x इक्वल्स 1। तो x इक्वल्स टू हाफ, और क्योंकि x और y बराबर थे तो x इक्वल टू हाफ हो गया और y इक्वल्स टू हाफ हो गया। तो जनाब हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो जनाब एक आएगा 0,1 और एक आएगा जनाब ½ इज दैट क्लियर? यस। जमाल बेटा क्लियर? जमाल बेटा क्लियर है आपको? व्हाई कांट यू हियर? आयशा को तो आवाज आ रही है। आगे चलें। जी सर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7।
जनाब क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि 2x+y इक्वल्स 7 एंड x इंटू वाई इक्वल्स टू 6। चलें जी ट्राई करें इसको। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी आसान इक्वेशन ढूंढते हैं। अगर हम यहाँ से देख लें कि भाई y इज इक्वल्स टू 6/x है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में अगर मैं क्या करूँ कि जनाब ये हो गया 2x, y की जगह पर आ गया 6/x। अब मैं क्या करूँ, 7 को इधर ला के माइनस करा लूँ, या 6/x को इधर ही रहने दूँ और 2x को उधर ले जाके माइनस करा दूँ, तो ये हो जाएगा 7 - 2x। जनाब x डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x - 2x² अरेंज करूंगा, लेफ्ट पे आएगा 2x², 7x भी लेफ्ट पे आएगा और ये 6 भी आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला? अब ऐसा क्लियर है? No. हाँ भाई जमाल बेटा क्लियर है यहाँ तक? जमाल बेटा क्लियर है? जी। कैन यू रिपीट? अच्छा बेटा जमाल, देखो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, जो पहली इक्वेशन थी वो तो हमने एज इट इज लिखी, और पहली इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, ये जो y की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी वो हमने इस y की जगह पर डाल दी। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको जमाल? अच्छा जी, ये 2x इधर प्लस हो रहा था, वहां जाके माइनस हो गया। जनाब ये x मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। जो उधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो गया, जो उधर माइनस हो रहा था यहाँ आके प्लस हो गया। अब क्लियर है? सवाल बेटा क्लियर है? देखो बेटा, यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाली और ये y की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ये y की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद y की जगह पर ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद ये 2x यहाँ पर प्लस हो रहा था, वहां जाकर माइनस हो गया। ओके, अब हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। ये हो जाएगा बेटा -4x और -3x। जनाब इन दोनों में पहले 2x कॉमन था, बचेगा x - 2। फिर -3 कॉमन है तो बचेगा x - 2। तो जनाब x - 2 फिर से कॉमन है तो बचेगा 2x - 3। तो जनाब ये हो जाएगा x - 2 इक्वल्स टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो जनाब x की एक वैल्यू 2 आ जाएगी और x की एक वैल्यू 3/2 आ जाएगी। क्लियर है अभी दोनों को? जी सर। जमाल साहब क्लियर है? ओके, अभी क्वेश्चन 2 क्या कह रही थी? क्वेश्चन 2 ये कह रही थी कि जनाब y इक्वल्स टू 6/x है, x की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो हो गया 6/2, हो गया 6/3/2, आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो अब मैं ये कह सकता हूँ, आई मे से दैट मेरे जो आंसर्स हैं वो क्या है जनाब, 2,3 है और 3/2,4 है। क्या ये बात समझ आ गई? तो मसला है इसमें? अभी ऐसा क्लियर है?
जमाल बेटा क्लियर है? आगे चलते हैं। 7 के बाद अब हम 10 कर लेते हैं। वो कह रहे हैं y इज इक्वल टू 2x और जनाब वो क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। जनाब यहाँ से जो y की वैल्यू है मैं सबसे पहले यहाँ पुट कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x इक्वल 3। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 3। हो गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो जनाब जब हम रूट लेंगे बोथ साइड तो हम प्लस माइनस लगाते हैं और जब 1 का रूट लेते हैं तो वो वही आता है। एक्स की वैल्यूज क्लियर है? तो जनाब ये एक्स की वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट कर दूं जनाब ये हो जाएगा वाई इक्वल्स 2 इंटू प्लस माइनस 1। तो वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो जनाब हमारे पास जो आंसर्स हैं हम बता सकते हैं कि एक आएगा जनाब 1,2 और एक आएगा जनाब -1 -2। अभी आयशा क्लियर है सवाल? जी सर, मेरा भी आंसर यही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और 2x प्लस y इक्वल्स 4। जनाब यहाँ पर हमारे पास लिखा है 4x और ये लिखा है 2x। तो अगर हम इसको डबल करें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। हमने डबल कर लिया पूरी इक्वेशन को डबल करने के बाद अब 4x जो है वो वाई स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा वाई स्क्वायर। अच्छा वो 4 नहीं होगा, सॉरी 8 होगा। वाई स्क्वायर प्लस 2y -8 इक्वल्स टू 0। सर 4 का डबल बिल्कुल कर दिया, ठीक है। डबल टर्म ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y -2y -8। वाई कॉमन, ये हो जाएगा y प्लस 4। तो -2 कॉमन बचेगा y प्लस 4। जनाब ये हो जाएगा y प्लस 4 और ये हो गया जनाब y -2।
तो एक बार y+4 को 0 रखेंगे और एक बार y-2 को 0 रखेंगे तो y की एक वैल्यू -4 आएगी और y की एक वैल्यू 2 आएगी। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? जी सर। ओके जी। हाँ भाई, क्लियर है जमाल साहब? तो जिस तरह आपने एक्सचेंज किया है वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। कोई मना नहीं, कर सकते हैं। तो जनाब ये हो जाएगा y का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हाँ भाई, ये है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये हो जाएगा जनाब 16 इक्वल्स 4x, 4 इक्वल्स 4x, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 1। तो जनाब हमारे पास आंसर कौन कौन से आए? जनाब एक आया हमारे पास 4, -4 और एक आया है जनाब 1, 2। क्लियर है जी? जी सर, क्लियर। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को सवालात जो कराए हैं 12 तक करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को 18 तक कंप्लीट करवा दूंगा। तो मैंने जो क्वेश्चन नहीं करवाए हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, और होमवर्क आप लोगों को किस तरह करना होता है